दिन भर की भागदौड़ के बाद अब वक्त है उत्तराखंड की अहम खबरों को अगले 3 मिनट में जानिए क्या है बड़े अपडेट्स। नमस्कार, मैं नंदिनी मोदी और आप देख रहे हैं लोकार्पण न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में आज हादसों से लेकर सियासत तक कई बड़ी खबरें सामने आई, लेकिन हम शुरुआत करेंगे आज पीपल कोटी टनल हादसे से, जहां रेस्क्यू खत्म होने के बाद मौत का आंकड़ा 11 पहुंच गया है। जी हां, चमोली के पीपल कोटी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। 6 दिन से चल रहे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अब हुआ पूरा। इसी बीच एम्स ऋषिकेश में भर्ती एक और घायल श्रमिक ने दम तोड़ दिया है, जिसके बाद हादसे में मृतकों की संख्या 11 पहुंच गई है। लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद प्रशासन ने अभियान समाप्त कर दिया है। पीपल कोटी हादसे के बाद श्रमिकों की रैली, परिवारों के लिए उचित मुआवजे की मांग। पीपल कोटी टनल हादसे के बाद अब मृतक श्रमिकों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग तेज हो गई है। गोपेश्वर में श्रमिक संगठनों ने रैली निकालकर टीएचडीसी और परियोजना प्रबंधक के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मृतक श्रमिक अपने परिवारों के मुख्य काम करने वाले सदस्य थे, इसलिए आश्रित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। मांग पूरी न होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी है। श्रीनगर में बड़ा सियासी उलटफेर, मेयर समेत 10 पार्षद बीजेपी में शामिल। उत्तराखंड की सियासत से बड़ी खबर सामने है। जी हां, श्रीनगर नगर निगम की मेयर, उनके पति लखपत सिंह भंडारी और 10 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में सभी ने भाजपा की सदस्यता ली। 2027 से पहले इस घटनाक्रम को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो वहीं अंकिता भंडारी केस में 3 आरोपियों की जमानत खारिज, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां, बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ी खबर। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 2 दिन चली सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया, यानी 3 आरोपियों को फिलहाल जेल से बाहर आने की राहत नहीं मिलेगी। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर भीषण टक्कर, 4 की मौत, 3 गंभीर हालत में। डोईवाला में देहरादून हरिद्वार हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मणिमाई मंदिर के पास एक लोडर का अचानक टायर निकल गया, जिसके बाद पीछे से आ रही इको गाड़ी उससे टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अंकिता केस में वीआईपी को लेकर फिर बयानबाजी तेज। बीजेपी नेता बोली कोई वीआईपी नहीं था। अंकिता भंडारी प्रकरण में कथित वीआईपी को लेकर सियासत फिर गरमाने लगी है। श्रीनगर पहुंची राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त अनुराधा वालियान ने वीआईपी के सवाल पर कहा कि मामले में वीआईपी कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों को देखना जरूरी है। बीमार पत्नी को कंधे पर उठाकर 7 किलोमीटर चला पति, सरकार से मांगी सड़क। पौड़ी से सिस्टम को आईना दिखाती तस्वीर सामने आई। बिरोखाल के दूरस्थ पल्ला कमलिया गांव में सड़क न होने के कारण एक व्यक्ति अपनी बीमार पत्नी को कंधे पर उठाकर करीब 7 किलोमीटर पैदल अस्पताल पहुंचाया। अब युवक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गाँव तक सड़क पहुँचाने की मांग करी। पौड़ी के मेहरगांव हादसे में बड़ा अपडेट, मलबे से 3 शव बरामद। पौड़ी के मेहरगांव से बड़ा अपडेट सामने आया है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। मलबे से 3 शव बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी देखते रहे लोकार्पण।